मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं जिस समय आया आपके बीच में और अभी तक मैं देख रहा हूं जहां इतनी गर्मी है और लोगों से भरा हुआ मैदान हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ये जो जोश और उत्साह ये बता रहा है कि इस बार बदायूं की जनता ने मन बना लिया है। न केवल जिताने का काम आप लोग करेंगे बल्कि आदित्य यादव को रिकॉर्ड मतों से यहां जिता करके भेजेंगे। वैसे तो तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं और उनके पास सब सूचना और जानकारी का तंत्र है। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके। हम लोग सब जितने मंच में साथी बैठे हैं वो आदित्य यादव जी के लिए वोट मांगने आए हैं। और मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार मंच पर चुनाव लड़ने गया था, हमारे पुराने साथी जिन लोगों ने वो चुनाव देखा होगा, उस चुनाव में जब मैं अपने लिए वोट मांगने गया था तो केवल मैंने नेताओं के नाम लिए थे और केवल सहयोग की अपील कर करके बैठ गया था। मैं जब भाषण खत्म हो गया तो मुझे याद है कि नेताजी ने दोबारा कहा कि दोबारा भाषण दे दो, और उस समय के लोगों को याद होगा कि मैं फिर नाम लिया और अपने लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। ये इनका लोकसभा का पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव लड़ने आए आपके बीच में। यहां का नौजवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का किसान भाई, यहां उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। ये बदायूं की धरती ने हमेशा संदेश दिया है और ये ऐसी धरती रही है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया को संदेश देने का काम इस धरती से हुआ है। यहां की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, ये मेल मिलाप का हमारा जो समाज बना है, इसकी पहचान बहुत अलग दिखाई देती है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जो लोग चुनाव को देख रहे होंगे वो जानते होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो ये संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरा वो कोविड वाली बात आपके सामने आ गई होगी कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे हम और नेताजी इसी बदायूं में आए थे
आबिद रैयत साहब और ये लोग जानते होंगे, जब धर्मेंद्र यहां पर सांसद थे, सरकार समाजवादियों की थी, धर्मेंद्र ने कहा यहां पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज दिया था और मेडिकल कॉलेज ऐसा बना था कि कोई गरीब वहां पहुंचता, उसका इलाज, उसकी दवाई फ्री होती, उसे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बताओ मेडिकल कॉलेज कैसा कर दिया इन्होंने? क्या गरीब को वहां दवाई और इलाज मिल पा रहा है? मेडिकल कॉलेज तो बर्बाद कर ही दिया, लेकिन ये हमारी जो एम्बुलेंस थी वो बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? गरीब को कुछ नहीं, फोन मिला करके केवल कहना पड़ता था, एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आ जाती थी। और केवल एम्बुलेंस और मेडिकल कॉलेज से ये केवल सुविधा नहीं मिल रही थी। आप पता कर लेना, जितने समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज बनाए और एम्बुलेंस में हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला था। जहां सेवा हो रही थी वहीं नौकरी और रोजगार भी मिल रहा था। और यही नहीं, बर्बाद कर दी, 100 नंबर वाली गाड़ी भी बर्बाद कर दी। ये 100 नंबर दी थी कि गांव में कोई दूर तकलीफ और परेशानी में अगर है तो फोन मिलाता था, पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। 100 नंबर। और हमारे लखनऊ वालों ने जो योगा करते हैं डगमगा करके, उन्होंने 100 नंबर से 112 कर दिया। हमारे सीधे साधे खाकी पहनने वाले भोले भाले लोगों को लगा कि सरकार ने अगर नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वो तो 100 से 112 किया था, लेकिन हमारे इन लोगों को भी लगा कि रेट बढ़ा देना चाहिए। रेट बढ़ गया। और जो सुविधाएं समाजवादियों ने दी थी लैपटॉप वाली, आज कहीं भी चल रहा होगा लैपटॉप समाजवादियों का होगा किसी गांव में, तो वो चल रहा होगा। और जब उसको ऑन करते होंगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना सा दे दिया। अगर फोटो हम लोगों ने अपनी लगाई तो फोटो उसमें भी लगा दिया, लेकिन घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ नकल की कि नहीं की? इन्होंने बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट से सीखी है, पैकेट से। ये कभी हमारे बुजुर्ग बाजार गए होंगे, पार्ले जी का बिस्कुट पहले लेते होंगे, तो बताओ कितना बड़ा मिलता था? इतना बड़ा पैकेट मिलता था। और कंपनी जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्हें मुनाफा कमाना शुरू किया तो पैकेट छोटा होता हुआ चला गया। बताओ आज कितने बिस्किट का मिल रहा है पैकेट? ये दोबारा आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। और इन्होंने यही चीज खाद की बोरी में काम शुरू कर दिया है। कितना किलो गायब है उसमें, फिर गायब कितना और कर दिया। तो बताओ अब कितने का रह गया? इस सरकार में आ गए, अगर ये सरकार में दोबारा आ गए तो पाउच में देंगे आपको खाद। बताओ है बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसलिए नौजवानों, सब बातें आप जानते हो। ये बदायूं अपने घर के लोग हैं, इससे न कैसा लगाव है, कितना गहरा रिश्ता है। आदरणीय सलीम शेर सिरवानी साहब को न जाने कितनी बार आपने चुन के लोकसभा में भेजा, नेताजी को भेजा, धर्मेंद्र को भेजा, और हम लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा अगर है तो अपने बदायूं के लोगों पर है। पिछली बार हारे नहीं थे हम लोग, हराए गए थे हम लोग, हारे नहीं थे उस समीकरण में। हम लोग धोखे से हार गए और हराए गए थे। कुछ धोखा खा गए और हरा दिए गए। तो बताओ पिछला भी हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे? बताओ पिछला हिसाब किताब पूरा करोगे कि नहीं करोगे?
अगर पिछला हिसाब किताब पूरा करना चाहते हो आप, तो अपना बूथ आगे करोगे सबसे कि नहीं करोगे? अपने बूथ की रक्षा करेंगे आप? और जब मतदान करो तो सावधान भी रहना इन विरोधी लोगों से। सावधान रह के रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? और हम तो जानते हैं इस चरण में जितनी भी लोकसभाएं हम लोग लड़ रहे हैं वो सब ऐतिहासिक सीट वोटों से जीतने जा रही हैं। हमारे अलावा सभी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं और आखिरी में हमें भी लड़ना पड़ गया। इसलिए यहां जिता करके हमारी भी मदद करना। और ये तो जो आपका विकास रुका पड़ा था, ये जो आपका विकास रुका पड़ा है, जो काम नहीं हो पा रहे, हमें याद है कि धर्मेंद्र हमेशा कहते थे 4 लेन सड़क बननी चाहिए। याद है कि नहीं याद है? अब आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, चाचा अपने आप सड़क बना देंगे। बताओ बदायूं में सब चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे ये बदायूं शहर वाले जानते होंगे तार अंदर हो गए कि नहीं हो गए? और ये जो बिजली मिल भी रही है, जो आपके सब स्टेशन बने हैं, ये बीजेपी वालों के नहीं है, सब समाजवादियों के हैं। और कभी 7 साल में मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी सुना बिजली के कारखाने का नाम? हम लोगों ने तो कई बार पूछा, कई बार कहा कि बोल दो एक बार। हमने कहा कि बोल दो 3 × 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक नहीं बोला। बताओ कभी बोला उन्होंने? ये जो बिजली आपको मिल रही है सब समाजवादियों की देन है। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई और केवल ऐसा बिजली का बिल आता है कि सबको करंट लग रहा है। मीटर लगवा दिए, सब मीटर लगवा दिए। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये अच्छा है, गंगा एक्सप्रेस चलो बना जा रहा है, लेकिन आगरा लखनऊ से अच्छा नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने बदायूं को लोगों को कह के जा रहे हैं कि एक कोई था उसने मोड़ दिया, जाने कहां ले गया एक्सप्रेसवे। वो फर्रुखाबाद का नारा याद होगा कि फर्रुखाबाद वाले खाए गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गया खन्ना। बताओ कहां टेढ़ा मेढ़ा लेके चला गया उधर। इस एक्सप्रेसवे को भी सीधा कर करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो बदायूं के लोगों को 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, आप लखनऊ पहुंच जाओगे। और पीछे दिल्ली जाना चाहोगे तो दिल्ली भी जल्दी पहुंच जाओगे, आपको दोनों तरफ आसाम से पहुंच जाओगे। सड़कें भी बनेंगी, बिजली का इंतजाम भी होगा। ये ठीक का नौजवानों की बात माननी पड़ेगी इनकी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत स्टेडियम बनाए हम लोगों ने, बहुत स्टेडियम बने हैं। और स्वाभाविक है इधर तो जमाना क्रिकेट का हो गया शुरू, और हमारे मुख्यमंत्री जी का क्रिकेट खेलते हुए देखा था आपने? एक बॉल आई और 3 टप्पे खा करके भी बल्ला हवा में घुमा दिया मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा कि नहीं देखा? इसलिए जब समाजवादी सरकार बनेगी तो जिस तरीके से लखनऊ का बना है, जहां पर बड़े बड़े मैच हो जाते हैं, आपके बदायूं में भी नौजवानों को स्पोर्ट्स सेंटर बना करके अपने नौजवानों को मौका देंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, सब मिल करके मदद करना। बोलो मदद करोगे? ये तो जानते ही होगे कि कभी बचपन में चाचा ने और नेताजी ने हम लोगों को लेकर के गए थे पढ़ाने। ये तो पता ही होगा ना। चाचा ही हैं जिन्होंने हम लोगों को हाथ पकड़ करके पढ़ाना सिखाया और सब देखभाल की। और शायद कोई नहीं होगा जिसको गोदी में हम लोगों ने उठाया और आदित्य के अलावा।
इसलिए इतने वोट दे देना कि ये रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएं और लगे कि हां बदायूं के लोगों ने पिछले चुनाव का भी हिसाब किताब इस बार बराबर कर दिया है। जहां आपकी ये सुविधाएं हैं, ये दिल्ली वाले बुलेट ट्रेन पता नहीं कहां ले जा रहे हैं, किस दिशा में इनकी बुलेट ट्रेन घूम गई पता ही नहीं। बदायूं में बुलेट ट्रेन आई क्या? इसलिए यहां पर ट्रेन से कोई जुड़ने का काम बदायूं का नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन से बदायूं को जोड़ करके दिल्ली तक ले जाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां मैं आदित्य जी के लिए आपसे सहयोग और मदद मांग रहा हूं, वहीं आपके पड़ोस के हैं नीरज मौर्य, उनकी भी मदद करना आप लोग। वो भी इस जिले का ही हिस्सा है जहां चुनाव हो रहा है, और समीकरण इससे अच्छे नहीं हो सकते। बताओ पीडीए का परिवार एक हो गया कि नहीं हो गया? पीडीए परिवार, समीकरण और टिकट सब बेहतर है समाजवादियों की, इसीलिए घबराए हुए बीजेपी के लोग। इसलिए जहां आप आदित्य की मदद कर रहे हैं, वहीं हमारे नीरज मौर्य की भी मदद करना, और अग्निवीर से जैसी व्यवस्था को हम लोग हमेशा खत्म करेंगे, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और नौकरी रोजगार, और साथ ही साथ जो सरकारी 30 लाख नौकरियां अभी भरी नहीं गई हैं, उनको भरने का काम भी करेंगे। और जो हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण के तहत उन्हें भरा जाए, उस तरह भर करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ जब वोट खुलेंगे तो सबसे ऊपर आदित्य यादव सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबको।